नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जिसका एग्ज़ाम 4-5 जनवरी को है, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज मॉडल नंबर 17 हम आपको आज सॉल्व कराएंगे, जिसमें 20 से 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 20 से 25 प्रश्न आपके समान अध्ययन जीके जीएस के होंगे। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने मिल सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उसी को हम सॉल्व कराएंगे। सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सौदामिनी का पर्यायवाची है गंगोत्री, व्यापारी, दारा, विद्युत। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची होगा वो आपका विद्युत होगा। देखिए, हम सिर्फ आंसर बताएंगे ताकि समय कम लगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना आंसर खुद कमेंट करके बताएं, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगे कि आप कितने तैयार हैं। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पहले बताना है तो आप वीडियो को बीच में रोक के अपना आंसर गेस करके आप बता सकते हैं। और अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। सुवर्ण शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है कि देशज है। ये जो आपका तद्भव शब्द है, ये आपका सुवर्ण आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका जो तत्सम रूप होता है सुवर्ण का, ये आपका होता है स्वर्ण। ठीक, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? औरस, पावस, दिगंत और पास। तो पावस जो है आपका, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका प्रावृष। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है अनहित, विनती, अटारी और डाकिनी। ठीक है, तो ये आपका डाकिनी जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, ये आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी के प्रति आकर्षित होना, इशारा करना, धोखा देना, नींद आ जाना। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नींद आ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। अगला है, जहाँ ना पहुँचा पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। इसमें आपका कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। और अगला प्रश्न है, मेले में बच्चा खो गया, वाक्य को शुद्ध कीजिए। बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है आपका उद्धार। देखिए, उद्धार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उद्धार, उत्धन दार, ऑप्शन नंबर आपका सी। और अगला है, दिग्भ्रम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का है कि अयादि गुण स्वर, किसका? व्यंजन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और संधि विच्छेद, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? पुष्पधन अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये सब प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आने के फिर चांसेस ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, प्रिय सखा, विद्याभास, कृताकृत। इसमें आंसर आपका हो जाएगा विद्याभास। बाकी सब आपके
कर्मधारय समास हैं। अगला है त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास होता है। और अगला है रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका श्लेष अलंकार है। और अगला प्रश्न है आपका खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है। इसमें भी जो आपका उपमा अलंकार है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के ने लड़के से कहा, लड़की लड़के से कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। लड़के जो हैं लड़के से कहते हैं। और अगला है वचन बदलिए। आँख का जो वचन होगा वो चेंज करना है। तो आँख का आँखें, मेरी आँखें दुख रही हैं। ठीक है, आँखों नहीं होता, आँखें। तो अगला प्रश्न है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। राजन, अग्रजा, सागर, छात्र। इसमें आपका अग्रजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। दिए गए पर्यायवाचियों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति, दुपट्टा, हीरा, फुल्का। तो इसमें आपका प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चतुर का समानार्थी शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा चालाक। और नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ये आपका भूप और महीप हो जाएगा। और अगला प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा आशु कवि। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। इसके एक प्रश्न आपके यहाँ पे और है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये जिजीविषा। और ये कंप्लीट था। अब आपको हम प्रश्न जीएस के सॉल्व कराते हैं, जो कि सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 किसने जीता है? एक प्रश्न आपके अवार्ड से जरूर रहते हैं। तो इसमें आपका विजय जैन जो है प्रतिष्ठित टाइम ऑफ पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है। और अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान, देखिए ये आपका तुगलक बिल्कुल सही है। दीवाने मुस्तखराज, ये आपका ये गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा आप मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT। ठीक है, और दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, ये भी गलत है। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक भी गलत है। ठीक है, सब इसमें गलत ही दिया है। दीवाने बंदगान सिर्फ तुगलक इसमें सही पूछा है यार। ठीक है, दीवाने बंदगान जो है तुगलक हैं, बाकी सब इसमें गलत है। ठीक है, और अगला है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आपका जो है 1896 में वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था। और अगला है किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये गैरी एस बेकर। अगला है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो ये आपका टीपू सुल्तान। अगला है देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न इस बार PCS में भी आया था। सेम प्रश्न लगभग एक आध कुछ चेंज था, बाकी सब गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर कर्नाटक, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, अन्नामलाई तमिलनाडु, पेरियार
आंध्र प्रदेश। तो जिसमें पूछा है कि गलत जोड़ा बताएं। गलत जोड़ा जवाब कहिए, जो पेरियार है, पेरियार गलत, पेरियार आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये आपका केरल में स्थित है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब तीनों सही हैं। और अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा है। तो पर्यावरण जो अधिनियम है आपका, वो 1986, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा है। अब प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लेन अभियान कहाँ से शुरू किया गया है। ये करंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका जो है शारजाह से इसको शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है, वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें धमनियाँ कहा जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये आपका जो स्थित है हैदराबाद में। अगला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। तो ये आपका जो है अनुच्छेद 312 के तहत। अगला है आपका कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। तो ये भरतनाट्यम। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा है ये। तो ये कृष्णा नदी का उद्गम आपका महाबलेश्वर में होता है। 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कौन सा बनेगा। ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट कौन सा है। तो आपका GST जो है। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। तो ये आपका जो है औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखा गया था। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है। ये आपका माना दर्रा जो है स्थित है। और अगला है, देखिए अगला अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पर कर क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की है। तो आपका 20%। ठीक है, तो ये आपके लगभग 40 से 45 प्रश्न आपके मात्र 12 मिनट में कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग कमेंट कर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ताकि और भी 2-3 दिन एग्ज़ाम 4 दिन बचे हुए हैं। तो आपको, जो लोग अभी आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको कराए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और पूरा वीडियो देखने धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।